Now we will discuss about spherical mirror. So what are spherical mirror? Spherical mirror is the part of a hollow sphere of glass of which one surface is polished and other is reflecting surface. ये ग्लास का जो hollow sphere होता है उसका एक पार्ट जो कट किया होता है, एक पार्ट हम जो कट कर लेते हैं उसमें से, और उसकी अदर सरफेस को पॉलिश कर देते हैं, एक सरफेस को रिफ्लेक्टिंग रहने देते हैं. दैट पार्ट इज नोन एज, दैट कट पार्ट फ्रॉम द hollow sphere, दैट इज नोन एज स्फेरिकल मिरर. हम यहाँ बात करते हैं, दो आपको डायग्राम दिख रहे होंगे है ना, और दोनों स्फीयर में से हमने दो पार्ट कट किए हुए हैं. तो इससे क्या समझ में आ रहा है? स्फेरिकल मिरर्स आर ऑफ टू टाइप्स. दो तरह के होते हैं. स्फेरिकल मिरर कितने होते हैं? दो तरह के होते हैं. पहला क्या होता है? कॉनकेव मिरर. एक होता है कॉनकेव मिरर और दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर. ये दो तरह के स्फेरिकल में होते हैं. अब कॉनकेव मिरर कैसा होता है? कॉनकेव मिरर इज अ पार्ट ऑफ hollow sphere of glass of which outer surface is polished and inner surface is the reflecting surface. जिसकी अंदर वाली सरफेस है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है और आउटर सरफेस को हम पॉलिश करते हैं. वो कैसा मिरर होता है? कॉनकेव मिरर. ओके. एंड कॉन्वेक्स मिरर इज दैट it is a part of a hollow sphere of glass of which inner surface is polished and outer surface is the reflecting surface. याद रहेगा बेटा? दोनों डेफिनेशन याद रहेगी. दोनों इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब यहाँ पे स्फेरिकल मिरर अभी हम डिफाइन कर रहे हैं, लेकिन अब इन्हीं के बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं. अब मैक्सिमम पार्ट स्टेप रिफ्लेक्शन वाला है वो स्फेरिकल मिरर पे ही बेस्ड है. फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय स्फेरिकल मिरर आने वाला आगे. तो क्या क्या कंडीशंस होती है, कैसी कैसी इमेज होती है, तो पहले आपको बेसिक मालूम होना चाहिए कि दोनों मिरर किस टाइप के हैं ना. तो कॉनकेव मिरर कैसा होता है? इट इज अ पार्ट ऑफ hollow sphere of glass of which outer surface is polished and inner surface is reflecting surface. अंदर वाली जो सरफेस होती है वो रिफ्लेक्टिंग होती है और बाहर की तरफ से इसको पॉलिश किया होता है. ये इस तरह से अगर आप देख रहे हैं तो ये वाली सरफेस पॉलिश कर दी तो, और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है. कैसा मिरर है ये? कॉनकेव मिरर. और इसी को अब मैं घुमा के बात कर दूं तो ये वाली सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और ये इनर सरफेस पॉलिश कर दी तो ये कैसा हो गया? कॉन्वेक्स मिरर. क्लियर? शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया. अब हम यहाँ पे डिफरेंट टर्म्स को डिफाइन करेंगे. स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड कुछ टर्म्स होती हैं, उन सब की डेफिनेशन आपको मालूम होनी चाहिए. 1 मार्क क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, एमसीक्यूज में भी आ सकता है और 1 मार्क डेफिनेशन भी. ओके. तो ऑल दिस टर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी सिंपल. मैंने आपको पहले ही बोला है कि डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है. आपने ये लेबल डायग्राम बना लिया है, मैंने सब कुछ मार्क किया है. अब देखो मैं डिफाइन करूंगा तो यहाँ और लिखता चला जाऊंगा साथ में, तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा. सबसे पहला पॉइंट है पोल. व्हाट इट इज? पोल ऑफ द मिरर. पोल ऑफ स्फेरिकल मिरर. व्हाट इज पोल ऑफ स्फेरिकल मिरर? द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल ऑफ द मिरर. तो ये देखिए स्फेरिकल मिरर कौन सा था ये? यहाँ अगर अपन बात करते हैं एम एन, इसको बोल देता हूँ एम एन, इसको भी लिख लेते हैं हम यहाँ पे. ये कॉनकेव मिरर है, ये कॉन्वेक्स मिरर है. तो डेफिनेशन क्या कह रही है? द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल ऑफ द मिरर. तो ये देखिए ये कॉनकेव मिरर है, इसका सेंटर कौन सा है रिफ्लेक्टिंग सरफेस का? ये. तो इस पॉइंट को बोलते हैं पोल ऑफ द कॉनकेव मिरर. और जैसे ही यहाँ पे ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस का सेंटर है कॉन्वेक्स मिरर की, इसको भी बोलेंगे पोल. तो व्हाट इट इज? ये दोनों अगर अपन कॉमनली बात कर लें तो ये होगा पोल ऑफ द मिरर. ओके, ठीक है, याद रहेगा बेटा. द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल ऑफ द मिरर. ओके, वेरी गुड. नेक्स्ट वन, सेंटर ऑफ कर्वेचर. दूसरी डेफिनेशन क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर. व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर? डेफिनेशन क्या कहते हैं? द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज द सेंटर ऑफ hollow sphere of glass of which spherical mirror is a part. जो hollow sphere है ग्लास का, उसका जो सेंटर है उसी को सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, क्योंकि उसी hollow sphere से एक पार्ट कट करके हमने मिरर बनाया है एक सरफेस को पॉलिश करके. तो ये जो स्फीयर है, hollow sphere है ग्लास का, इसका जो सेंटर है उसी को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर दोनों केस में. तो ये जो C है, इस C को कह देंगे और इस C को, दोनों को कंबाइंड वे में हम यहाँ बोल देते हैं
center of curvature, center of hollow sphere of glass of which this given spherical mirror is a part is known as center of curvature. अब नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर. ये मैंने लिखी नहीं है, देखिए आप डेफिनेशन क्यों नहीं लिखी है पता है? क्योंकि यहाँ पे एक स्कीम है आपके लिए. एक डेफिनेशन आपने पढ़ी है, दूसरी आपको फ्री मिल गई, एक के साथ एक. देखते हैं आप, काफी स्कीम में मिलती है आपको मार्केट में, हर चीज में स्कीम है. एक के साथ एक फ्री, दो के साथ एक फ्री, एक के साथ दो फ्री, दो पे तीन फ्री, है ना. तो यहाँ पे अभी और मेरे पास बहुत स्कीम मिलेगी बेटा, मैं पढ़ाऊंगा बहुत स्कीम के क्वेश्चन पढ़ाऊंगा आपको. तो यहाँ पे देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर की डेफिनेशन आपने पढ़ ली है, उसके साथ में आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर की डेफिनेशन में फ्री दे रहा हूँ. आप सोच रहे हो बोले फ्री दे रहा हूँ सर कैसे, हमको पढ़ना तो पड़ेगी. हाँ बिल्कुल, लेकिन आपको कुछ भी नहीं करना है. सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो डेफिनेशन है, जहां जहां सेंटर वर्ड आ रहा है, जहां जहां सेंटर वर्ड आया है उसको किससे रिप्लेस कर देंगे? रेडियस से. ये तो देखिए इसी सेंटर वर्ड की जगह मैं रेडियस वर्ड कर दूंगा तो डेफिनेशन किसकी बन जाएगी? रेडियस ऑफ कर्वेचर की. द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज द रेडियस ऑफ हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास ऑफ व्हिच स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट. उसी हॉलो स्फीयर की रेडियस जिसका ये गिवन स्फेरिकल मिरर पार्ट है, उसी को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं. सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे और उसकी जो रेडियस होगी सेंटर से जो सरफेस तक का डिस्टेंस, वो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया आपका. जो रेडियस होती है उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोला हमने. ओके, तो कितना आसान है. एक डेफिनेशन आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर की पढ़ ली, उसी डेफिनेशन में आप कुछ नहीं करना, सेंटर वर्ड की जगह रेडियस वर्ड आप डाल दीजिए, सेंटर को रेडियस से रिप्लेस कर दीजिए, आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर की डेफिनेशन प्रिपेयर हो गई. तो एक के साथ एक फ्री हो गई आपके साथ. नेक्स्ट वन इज aperture. What is aperture? So the diameter of the reflecting surface of spherical mirror is called aperture of the mirror. तो देखिए ये कॉन्केव मिरर है, ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है. तो डायमीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द स्फेरिकल मिरर मींस डायमीटर कौन सा हुआ? ये जो मिरर है, केवल इसकी बात करें mn की, तो इसका डायमीटर कौन सा हुआ? mn. mn is the diameter of spherical mirror, that is called aperture of the mirror. दूसरे वर्ड्स में अगर अपन बात करें तो portion of spherical mirror, the actual portion of the portion of spherical mirror through which actual reflection of light will takes place. तो कितना पोर्शन है? mn. इसी पोर्शन से अगर आपकी कोई रे ऑफ लाइट यहाँ से जा रही है तो वो तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी नहीं, या यहाँ से भी निकल गई तो रिफ्लेक्ट नहीं होगी, केवल जो इधर आएगी वही इससे टकरा के रिफ्लेक्ट होगी. समझ में आ रही बात? वो यहाँ तक आएगी तभी रिफ्लेक्ट होगी, इधर जाएगी तो हवा में निकल जाएगी सीधी. तो द portion of reflecting surface of spherical mirror through which actual reflection of light will takes place, that is called aperture of the mirror. Simply हम बोल सकते हैं diameter of spherical mirror या linear diameter बोल सकते हैं, जैसा आपको कन्वीनियंट लगे. अल्टीमेटली ये बात एक ही है. ओके, so this is about aperture of the mirror. Clear? अब हम डिस्कस करने वाले हैं प्रिंसिपल फोकस ऑफ स्फेरिकल मिरर. व्हाट इज प्रिंसिपल फोकस ऑफ स्फेरिकल मिरर? अब यहाँ देखिए तीन डेफिनेशन होगी. एक कॉमनली हम डिफाइन करेंगे स्फेरिकल मिरर का प्रिंसिपल फोकस, वो कॉन्वेक्स और कॉन्केव दोनों मिरर के लिए एप्लीकेबल होगा, और फिर सेपरेटली कॉन्केव मिरर के लिए डिफाइन करेंगे एंड फॉर कॉन्वेक्स मिरर. समझ में आया? तो सबसे पहले देखिए कॉमन डेफिनेशन की बात करता हूं. So principal focus of spherical mirror is a point lying on the principal axis. It is a point lying on the principal axis such that when number of parallel rays of light traveling parallel to principal axis, ये rays हैं ये कैसी हैं? principal axis के parallel travel करती हैं. And after reflected from the spherical mirror, all the reflected rays either converge at a point or diverge from a point. Either converge at a point or appears to diverge from a point. समझ रहे हैं? या तो किसी पॉइंट पे कन्वर्ज होती हैं या
किसी पॉइंट से डाइवर्ज होती हुई अपेयर होती हैं, ऐसी लगती हैं कि किसी पॉइंट से डाइवर्ज होकर आ रही है। डाइवर्ज मीन्स फैलना और कन्वर्ज मीन्स मिलना, एक जगह मिलना वो कलेक्ट होना वो कन्वर्ज, और डाइवर्ज मीन्स फैल रही है, एक पॉइंट से सब तरफ फैल जाती हैं, स्प्रेड हो जाती हैं। ओके, सो फिर से मैं रिपीट करता हूं, प्रिंसिपल फोकस ऑफ स्फेरिकल मिरर इज ए पॉइंट on the principal axis in such a way that number of incident rays of light traveling parallel to principal axis after reflected from the mirror, all the reflected rays either converge at a point or appears to diverge from a point. That point is known as principal focus of spherical mirror. ये कॉमन डेफिनेशन हो गई है ना, कॉमन डेफिनेशन इज स्फेरिकल मिरर के लिए बोला। अब इसी को मैं कॉनकेव मिरर की अगर प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन देना है तो कुछ नहीं करना है, इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दो। क्यों कर देंगे, देखिए कॉनकेव मिरर होता है, इसको कैसा मिरर बोलते हैं, इसका एक और नाम है कन्वर्जिंग मिरर। और इसका होता है डाइवर्जिंग मिरर। कॉनकेव मिरर जो है वो कैसा है, कन्वर्जिंग मिरर, और कॉन्वेक्स मिरर होता है डाइवर्जिंग मिरर। याद रहेगा बेटा, कॉनकेव मिरर इज द कन्वर्जिंग मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर इज द डाइवर्जिंग मिरर। तो जो मैंने कॉमन डेफिनेशन आपसे बात की है बताइए आपको, उसी को ब्रेक कर देते हैं। कॉनकेव मिरर की डेफिनेशन बात करेंगे, कॉनकेव मिरर के लिए प्रिंसिपल को डिफाइन करना, तो इट इज ए point lying on the principal axis of concave mirror in such a way that all the rays of light which are traveling parallel to principal axis after reflected from the mirror, all the reflected rays converge at a point on the principal axis, collect at a point on the principal axis or meet at a point on the principal axis। कुछ भी कह दीजिए, आपको तीनों में से converge, collect, meet जो याद रह जाए कि एक पॉइंट पे वो कलेक्ट हो जाती है, मिल जाती है आके, उस पॉइंट को प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। किसका, कॉनकेव मिरर का। कॉनकेव मिरर का प्रिंसिपल फोकस क्या हुआ कि रिफ्लेक्शन के बाद जो पैरेलल रेज थी, इंसिडेंट रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चल रही थी, रिफ्लेक्शन के बाद वो सभी प्रिंसिपल एक्सिस पे पॉइंट पे आके मिल जाती हैं, कलेक्ट हो जाती हैं, उस पॉइंट को बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। याद रहेगा बेटा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ऐसे ही कॉन्वेक्स मिरर के लिए बात करेंगे तो it is a point on the principal axis in such a way that when number of incident rays traveling parallel to principal axis after reflected from the mirror, all the reflected rays appears to diverge from a point, all the reflected rays appears to diverge from a point, that point is known as principal focus of convex mirror। डाइवर्ज कैसे, अपेयर्स टू डाइवर्ज, क्योंकि अगर इनको पीछे की तरफ पढ़ाएंगे तो एक पॉइंट से ये डाइवर्ज होती हुई लगेगी, तो उस पॉइंट से ये सारी फैलती हुई आ रही हैं मिरर के पीछे। दिस इज इमेजिनरी पॉइंट। तो प्रिंसिपल फोकस कॉनकेव मिरर का होता है रियल पॉइंट, और कॉन्वेक्स मिरर का होता है वर्चुअल। जो प्रिंसिपल फोकस होता है वो वर्चुअल होता है, रियल में नहीं होता है वो। ओके, ये पीछे की तरफ, मिरर के पीछे की तरफ एक इमेजिन करते हैं। याद रहेगा बेटा, डेफिनेशन याद रह जाएगी अच्छे से, ठीक है। अब यहीं पे साथ में प्रिंसिपल फोकस को हमने डिफाइन कर लिया है। अब इस साथ में फोकल लेंथ को डिफाइन करेंगे। फोकल लेंथ, सो इट इज द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस। डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस, दैट इज नोन एज फोकल लेंथ। जो प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं फोकल लेंथ। इट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एफ। स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस। अब आपने इससे पहले हमने डिस्कस किया था, स्फेरिकल मिरर को डिफाइन किया था, वहां सारी जो टर्म्स स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड हमने डिफाइन की थी। तो वहां एक टर्म हमने डिफाइन की थी रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या डिफाइन किया था, द रेडियस ऑफ हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास which is given mirror is the part is known as radius of curvature। और वो कौन सा डिस्टेंस था, सेंटर ऑफ कर्वेचर का, सेंटर ऑफ कर्वेचर और सरफेस के बीच का डिस्टेंस था। मींस ये जो डिस्टेंस है ये क्या है, r। ओके, और जो प्रिंसिपल फोकस है वो C और F का मिड पॉइंट है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में होता है, एग्जैक्टली बीच में।
ओके, तो यहाँ पे एक रिलेशन आता है फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में। अगर आप देखते हैं तो r जो है, ये देखिए ये f है तो ये भी f हो गया डिस्टेंस, या इस डिस्टेंस की बात करता हूँ तो ये r का हाफ हो जाएगा तो ये r/2 हो जाएगा, है ना। ये डिस्टेंस भी अगर मैं f कहता हूँ या इतने से डिस्टेंस की बात करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा r/2, या पूरा है वो r के इक्वल है ना। तो ये एक रिलेशन आता है r इज इक्वल टू यू कैन से 2f, या इसी को इधर से लिख सकते हैं f इज इक्वल टू r/2। So this is relation between focal length and radius of curvature. Means focal length of spherical mirror is always equal to the half of its radius of curvature. या यू कह सकते हैं आपकी radius of curvature is twice of its focal length. ठीक है, याद रहेगा बेटा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, क्योंकि ये फार्मूला आपको न्यूमेरिकल में हेल्पफुल होगा। देखिए फिजिक्स में मैंने बताया आपको, एक तो डायग्राम, लेवल डायग्राम आप अपने आप को परफेक्ट कर लीजिए उसमें, और दूसरा जितने भी फार्मूले आएंगे वो फार्मूले आपको बहुत अच्छे से याद रहने चाहिए। अगर ये दो चीज़ें आपकी होगी तो आपकी फिजिक्स बहुत अच्छे से हो जाएगी, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। दो चीज़ें आपको दो चीज़ों को परफेक्ट करो, लेवल डायग्राम और फार्मूले जितने भी हैं वो आपको आने चाहिए, आपकी टिप पे होने चाहिए, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक अब हम पढ़ेंगे रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे, एंड देन पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज फाउंड बाय स्फेरिकल मिरर हम डिस्कस करते हैं।